जो मूल मुद्दे थे देश के, उन पे चर्चा ना होने के बजाय इस समय राहुल गांधी एक महिला सांसद को फ्लाइंग किस दे रहे हैं और उसके बाद फ्लाइंग किस का इशारा कर रहे हैं सदन में। ये ठीक है? क्या कह रहे हैं? अच्छा ये बताओ, सीटी क्यों मार रही थी संसद में? आपने नहीं देखा क्या? तब वो करें तो रासलीला और करें तो करेक्टर ढीला है। ये क्या बात है? राहुल गांधी जैसा शख्सियत ऐसा कर सकता है? असल में लगता है जो है स्मृति ईरानी पर, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मोह मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपनों से बुरा न कोई। तो हमने तो भी और कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है बताएं? सहेली का वो गायब कर दिया उन्होंने, तो क्या करोगे? क्या गायब कर दिया सहेली? पति। अपने बाप बेटे में फ्लाइंग किस जल रहे, बेटी में चल जाती है। फ्लाइंग किस कोई पाप थोड़ी है। ने सहेली के पति जुबैन ईरानी को भी छीन लिया। क्या कहेंगे? जो मूल मुद्दे थे देश के, उन पे चर्चा ना होने के बजाय इस समय राहुल गांधी एक महिला सांसद को फ्लाइंग किस दे रहे हैं और उसके बाद फ्लाइंग किस का इशारा कर रहे हैं सदन में। ये ठीक है? देखिए, पहले तो मैं ये आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे सदन पे जितनी कार्यवाही थी सब विपक्ष और विपक्ष तो नहीं, पक्ष की तरफ से गुमराह करने की कोशिश थी। और दूसरी बात, जब हाइपोथेटिकल माहौल बन रहा था कांग्रेस या विपक्ष की तरफ से, तो ऐसे में इस तरह का आरोप, और वो भी स्मृति ईरानी के द्वारा देना, जो कि पूर्व में एक क्या कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि सास भी कभी बहू थी, चैनल के बहुत ही संस्कारी बहू थी है। लेकिन वहाँ बी टाउन में फिल्म इंडस्ट्री में क्या कहते हैं इनके कारनामे दुनिया को पता है, इनके खुद भी हस्बैंड्स थे, सब कुछ था, दुनिया को पता है। और अभी तो रिसेंट में एक ये चीज़ हुई कि इन्होंने अपनी बेटी के नाम पे किसी मरे हुए आदमी के नाम पे गोवा में लाइसेंस लेके बार खोला था। तो आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी, चाहे वो महिला नेता हो चाहे पुरुष नेता हो, मॉडर्नाइजेशन के लिए पहली बात तो ये फ्लाइंग किस उन्होंने किया नहीं था। हमने उस वीडियो की बहुत जांच पड़ताल की। 20 महिला सांसदों ने, भाजपा की तरफ से 20 महिला सांसदों ने जाके सदन में आरोप लगाया है और इसकी शिकायत भी की है स्पीकर से। झूठ है। कभी भी देखिए, आप कोई भी हैप्पीनेस माहौल में अगर आप किसी भी, हो सकता है कि विपक्ष के दल में भी बैठे हुए क्या कहते हैं अपने नेताओं का इनका सरोकार कर रहे हों, भाई हैट्स ऑफ आदमी करता है बहुत ज़्यादा। अगर कोई जूनियर है तो ख्याल रखना। तो इसको डाइवर्ट करना एक क्या कहते हैं अनटिपिकल इंटरेस्ट की तरफ, मैं ये कह रहा हूँ ये फ्लाइंग किस की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य का ड्रेस पहन के जाते हैं और वहाँ के युवाओं को, वहाँ की महिलाओं को, सबको लुभाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसे में महिला सांसद को उनको थोड़ा सा करना चाहिए था, महिला सांसद को इस तरह जो है असंसदीय है ना ये भी। तो देखिए, ये स्मृति ईरानी राहुल गांधी का 1-to-1 का मामला है, क्योंकि उन्होंने उनकी सीट पे किया कब्जा। सॉरी, एक बार तो हार गई, दूसरी बार साम दाम दंड भेद लगा के कब्जा किया, अब तीसरी बार वो भी नहीं हो पाएंगी। तो एटलीस्ट ये चैलेंज कर रहे हैं राहुल जी कि इफ़ यू हैव अ गट्स तो कम टू अमेठी एंड फाइट विद आवर पार्टी, व्हाट एवर यू आर कम यू कैन सी द रिजल्ट्स। मेरे कहने का मतलब यही है कि काट के उल्लू बजत जाए और देखत गावत सजत जाए, जिसको नहीं है अकल इस देश में वो राम राम भजत जाए। इसी के लिए हम शांत। क्या कहेंगे, एक सांसद के द्वारा दूसरी महिला सांसद पे इस तरह का व्यवहार किया जाता है, सांसद के अंदर उनको फ्लाइंग किस दी जाती है। अब भाजपा की तरफ से आरोप लग रहा है कि ये राहुल जी लफंगों वाली और गांव के लोफर लड़कों की तरह जो है इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वो देखिए, राहुल जी 50-52 साल के हो चुके हैं, वो मैच्योर व्यक्ति हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। लोकसभा टीवी से उनकी फुटेज निकाली गई, लोकसभा स्पीकर ने इसकी जांच कराई और नहीं मिला। 22 महिला नेत्री हैं, वो अपने ऊपर ऐसे ही आरोप लगाएंगे उन्होंने नहीं किया तो। मेरी बात सुनिए, अपना बीजेपी की नेता है, वो बड़ी नेता, केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस तरह अपने ऊपर आरोप लगवाएंगी इतना। मेरी बात सुनिएगा आप, पहले बात क्या कह रहे हैं? अच्छा ये बताओ, सीटी क्यों मार रही थी संसद में? आपने नहीं देखा क्या? तब वो करें तो रासलीला और करें तो करेक्टर ढीला है। ये क्या बात है? राहुल गांधी जैसा शख्सियत ऐसा कर सकता है? आप बताइए, पहले आप सोचिए। अब बताइए, केंद्रीय मंत्री अपने ऊपर इस तरह का आरोप लगवाएंगी? भैया लगा रही हैं आरोप वो। तो हमने तो भी और कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है बताएं? सहेली का वो गायब कर दिया उन्होंने, तो क्या करोगे? क्या गायब कर दिया सहेली? पति।
सहेली का पति गायब कर दिया। हाँ, हमने बिल्कुल सहेली का पति ले गई तो बताओ क्या करोगे आप? उनमें तो वो भी है ना। आरोप क्या है बताइए? अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जब सीटी बजा रहा था तो हेमा मालिनी जी भी तो सदन में थी ना, उन्होंने वो तो कह दे रही है कि हमने नहीं देखा। तो फिर स्मृति ईरानी चूँकि उनकी विरोधी है राजनीतिक, अमेठी को अपना कर्म क्षेत्र बनाए हैं, वहीं से चुनाव गांधी परिवार को भी लड़ना है। तो देखिए ये बीजेपी है, किसी भी हद तक जा सकती है, इसको कोई वो नहीं। अरे पुलवामा का हमला हो सकता है तो क्या? जो देश के आम मुद्दे थे, जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो ये इस फ्लाइंग किस के एक उसमें भटक गया पूरा, उस पर चर्चा नहीं। क्या कहेंगे, क्या राहुल गांधी को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए था? फ्लाइंग किस एक महिला नेता, सीनियर नेता है वो। कौन सीनियर नेता है? स्मृति ईरानी जी। कौन, कब, ये कब पैदा हुई? जरा हमको बताइए आप, कैसे सीनियर मानेंगे आप? राहुल गांधी को एक बार इन्होंने चुनाव में हरा दिया तो सीनियर नेता हो गई। राहुल गांधी तो सीनियर है ना। हाँ, राहुल गांधी सीनियर है, लेकिन मेरे कहने का मतलब रही बात स्मृति ईरानी की, तो हमको यहाँ कबीर जी की वाणी याद आती है। बड़ा शर्म लगता है जो है स्मृति ईरानी पर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मो मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपनों से बुरा न कोई। स्मृति ईरानी जितनी गलत हैं उतना और राहुल गांधी गलत नहीं हो सकता। क्या गलत है स्मृति ईरानी जी, बताइए। उनको अमेठी ने उनको सांसद चुनकर भेजा है। सांसद में वो जनता के मुद्दे उठाती हैं, मंत्री हैं केंद्र। क्या गलत है? मुद्दा उठाई हैं। क्या गलत है? नहीं, क्या मुद्दा उठाई हैं वो? अरे लगातार संघर्षों, अपने संघर्ष के दम पे यहाँ कौन संघर्ष? स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी का कोई संघर्ष नहीं रहा है। ऐसे कोई सांसद बन कह रहा हूँ, सांसद तो झूठ बोल के हो गए लोग। क्या कहेंगे चाचा, बताइए। राहुल गांधी सांसद है, सीनियर सांसद, वो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, वो उन पर इस तरह का जो है वहाँ सदन में फ्लाइंग किस कर रहे हैं, गली के लड़कों जैसी हरकत कर रहे हैं, ये शोभा देता है? और लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे वो। अपने बाप बेटे में फ्लाइंग किस जल्द है, बेटी में चल जाती है। फ्लाइंग किस कोई पाप थोड़ी है। और क्या है, अरे वाह, अपने बच्चों में नहीं किया जा सकता। स्मृति ईरानी जी उसका विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि लफंगों की, ये गांधी परिवार के यही संस्कार हैं। दूसरी बात कह रहा हूँ, स्मृति ईरानी यहाँ, राहुल गांधी यहाँ, ओम बिरला वहाँ, कहाँ से कहाँ वो उधर करके अपना व्यक्त ख़त्म करने के बाद उनको ऐसे कर रहा है इशारा कुछ भी, और इनको लग गया। ये तो ईरानी ने कहा है मीडिया से बात करते हुए कि उनके गांधी परिवार के संस्कार ही यही हैं। मतलब की बात है ये, मतलब की इनके संस्कार तो क्या है वो तो सारा देश देख रहा है। अगर उनके संस्कार नहीं, मैं छोड़िए उसको, छोड़िए, मैं अभी स्मृति पे पहले बात कर। इन लोगों के पास कोई काम मुद्दा तो है नहीं, इन लोगों ने कुछ किया तो है नहीं, ये सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे, प्रोपोगंडा करेंगे, या कोई मुद्दा है तो अभी इन्होंने रावण कह दिया कि प्रधानमंत्री को रावण का, जबकि क्या है, रामायण से उठाकर कोई बात को एक उदाहरण के तौर पे कही, धृतराष्ट्र वाली बात को एक उदाहरण के तौर पे कही। मैंने अब फिर एक बार एक लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्लाइंग किस आप अपनी बच्चों को भी दे सकते हैं, तो ये कोई अपराध नहीं था। अब जिसको किया नहीं फ्लाइंग किस, उसने बाहर जाके उसको प्रोपोगंडे का मसाला बना लिया बीजेपी वालों ने और बांट दिया सबको, है ना। स्मृति ईरानी बताइए, जो इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं, और राहुल गांधी को संयम भी करना चाहिए। राहुल गांधी ने न कभी माफ़ी मांगा है और न मांगे, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं करी, उसने फ्लाइंग किस नहीं दिया। और अगर चूंकि ओम बिरला जी ने स्वयं ही लोकसभा टीवी के जितने स्मृति ईरानी जी, एक मिनट, क्या स्मृति ईरानी जी झूठ बोल रही हैं? भाई मैं ऊपर कोई झूठ आरोप? जी हाँ, झूठ बोल रही हैं। उन्होंने स्वयं जो 23 लोगों का सिग्नेचर होके गया, हेमा मालिनी कहती हमने नहीं देखा, और लोगों ने कहा हमने नहीं देखा, स्मृति ईरानी कह रही हैं हमने नहीं देखा। तो आप ये बताइए किसने देखा? जो दस्तखत क्या खुद ही कह रहा है नहीं देखा। और रही स्मृति ईरानी की बात, आपको मालूम होगा किस पृष्ठभूमि से राजनीति में आई हैं? किस पृष्ठभूमि? उनकी पृष्ठभूमि है एक सीरियल की नचनिया की। सीरियल में उन्होंने कई पतियों को मरने के बाद शादी करी, तो जो कल्चर उन्होंने समाज में परोसा, वो कल्चर उनके मन में रच और बस गया है। वही कल्चर आगे चल करके अपने सहेली के पति जुबैन ईरानी को भी छीन लिया उन्होंने। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जैसे अभी बात चल रही थी कि राहुल गांधी की शादी होने वाली है, तो जुबैन ईरानी को छोड़ करके राहुल गांधी को तो टारगेट नहीं करना चाह रही है। एक बार फिर वो ऐसा सोच करके उन पर आरोप लगा के हरदम में लेना चाह रही हूँ।
अरे एक सांसद पे इस तरह, जो सांसद हैं उनके और सीनियर सांसद है भाई, 50 से ऊपर उनकी उम्र है, और राहुल गांधी जी इस तरह जो है। ये सांसद पे कह रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री पे कह रहा हूँ, जो कहता है बेटी बच्चा बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, जिसकी वित्त मंत्री कहती है कि स्वीडन में इंडिया के मुकाबले बलात्कार ज़्यादा होते हैं, ये इसका मतलब यहाँ पे बलात्कार होने चाहिए। तो ये इनकी पाठशाला मोदी से शुरुआत हुई है, वित्त मंत्री सीतारमण से हुई है। तो आप इससे स्मृति ईरानी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये उसी क्लास की पढ़ी हुई है, मोदी क्लास की, तो ये तो बोलेगी, ये इस तरीके के लांछन लगाएगी। मैंने कहा ना, इनको कुछ करना तो है नहीं।